एक्चुअल में मैं आज भी रिकॉर्डिंग कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे जॉइन कर लेंगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बात है। तो नेक्स्ट जो अपना काम है आज, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास आप लोगों ने देख ली है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने आइडेंटिटीज का आपको पूरा एक इंट्रो जो होता है वो दे दिया। स्टार्ट जो कराना होता है वो मैंने आपको करा दिया। तो एक बार फिर से आपको शॉर्ट में, अब आपको एक आइडिया हो गया, अगर आपने क्लास अटेंड की थी तो आपको एक आइडिया हो गया है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली आइडेंटिटीज में मैंने आपको बताया तरीका तो कोई है नहीं अलग से, लेकिन अगर हम उसको जैसे मैं बताऊंगा उस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके, टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो नो डाउट आपको आइडेंटिटीज पर मास्टरी आ जाएगी। तो जो कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं या कॉमन, आप समझ लीजिए कि सोचने की एक जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो उसमें जो पहली प्रोसेसिंग मैंने आपको कल समझाई थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी आपको पता लगेगा कि 2-3 क्लास के अंदर कि वो कुछ क्वेश्चंस को तो शुरू से ही सॉल्व करने में काम में आने लग जाती है, जैसा कि कल हुआ था। और बाद में जो अभी मैं टाइप्स आपको बताऊंगा उनमें भी काम में आएगी। तो एक बार उसको एक बार दिमाग में अपन घुमा लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। बेसिकली देखिए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने आपसे कहा था कि आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिर आप उसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब है आपको जो भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, वॉट जो भी करना है वो आप कर लीजिए। और साथ साथ में ये ध्यान रखिए कि अगर उसको सॉल्व करते 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 कहीं पर कुछ स्क्वायर आ गया, समथिंग लाइक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, समथिंग लाइक 1 - cos स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर, तो जो आपको एक आइडेंटिटी 3 मैंने लिख के दी थी उसको आप यूज कर लीजिए। और जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो, जब तक आपके वो दिमाग में बिल्कुल फिट ना हो जाए, तब तक उनका सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उनको लिख लीजिए। जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपको पता लग जाएगा। जैसे देखिए, आपने लिखा हुआ है, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपने लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसके सारे कॉम्बिनेशंस आपको दिखाई देने लग जाएंगे कि अच्छा ठीक है, कहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो 1 लिख लीजिए। कहीं पर अगर 1 - sin स्क्वायर थीटा लिखा है तो यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, या इवन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर यू कैन राइट 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - cos sin स्क्वायर थीटा की जगह यू कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख पाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो ये मैंने कल आपको दिखा दिया। फिर मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस तो जो नॉर्मल वे में करके दिखाने थे वो दिखाए, और एक मैंने आपको सैंपल के तौर पे लास्ट में एक क्वेश्चन बताया कि देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नो डाउट फिर कितना भी आपको आता हो लेकिन वो टिपिकल की कैटेगरी में रहते हैं। तो कल लास्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो उस कैटेगरी का था। अब उसके आगे हमें क्या करना है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो मैंने आप लोगों को एक वर्कशीट साथ में भेजी थी, वो आप कल की क्लास के हिसाब से उसको करिए। उसमें आप सारे क्वेश्चंस को साइन कॉस में चेंज करिए आराम से। और जब आपके वो पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या डाउट आएगा ना, उसको अपन फिर अलग से पढ़ाई करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आज क्या करते हैं, आज में सेकंड जो एक तरीका है वो मैं आज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और साथ साथ में वही कल भेजूंगा एक वर्कशीट। किताब में अगर आपको मिलेगा एक क्वेश्चन तो मैं आपके बदले 10 क्वेश्चन भेजूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और आपको 3 दिन बाद में ये समझ में आएगा कि इस तरह से पढ़ाई क्यों करा रहे हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम में कुछ पता नहीं लगता, बच्चे को आइडेंटिटी देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये ऐसे करनी है या वैसे करनी है। क्योंकि अगर आपने किसी आइडेंटिटी को गलत तरीके से स्टार्ट कर दिया तो वो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये इट इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस। तो साथ साथ में मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर्ष एवरीबॉडी जो जिस समय पर आ रहा है ठीक है। अभी कोई बात नहीं, मैं कल का इंट्रो ही दे रहा था। अब मैं आपको दूसरी चीज एक जो है वो चालू करा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से देखिए, वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल समझाऊंगा। बच्चों, एक और तरीका स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सेकंड जो है तरीका, उसको पहचानना भी सिखाऊंगा अभी। फुल फंडा वाला टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। कुछ आइडेंटिटीज जो हैं उनमें क्या होता है बच्चों कि बच्चों एक्सक्यूज मी, एक मिनट।
बच्चों गिव मी 30 सेकेंड्स, मेरे को एक फोन अटेंड करना है। 30 सेकेंड्स के लिए मैं ऑडियो वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, ओके? सॉरी बच्चों, ऐसे इंटरप्ट होता नहीं है कभी, बट समटाइम इट हैपेंस। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट, अब बच्चे एंटर हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 9th में एक तरीका हमने पढ़ा था। आपको ध्यान होगा, आप लोग रैशनलाइज किया करते थे, ठीक है? तो रैशनलाइजेशन वाज अ डिफरेंट थिंग। रैशनलाइजेशन क्या था कि इरेशनल नंबर हटाते हैं, वो प्रोसेस याद करिए। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं कि जिनमें स्टार्टिंग में आपको वही वाला प्रोसेस लगाना होता है। तो अभी मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। एक तो उसको पहचानते कैसे हैं, और एक उसको फिर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ध्यान, ठीक है? मैं आपको पहले सैंपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। अगले 10 मिनट तक मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि आखिर आप कैसे पहचानेंगे। क्योंकि कल जो मैंने आपको फंडा सिखाया था वो क्या था कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। अब आज आप क्यों नहीं करेंगे और रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप कोई आइडेंटिटी कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने आइडेंटिटी में कुछ इस तरह का देखा, जैसे समथिंग लाइक डिनोमिनेटर आपने देखा, और डिनोमिनेटर के अंदर कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, समथिंग लाइक sec थीटा प्लस tan थीटा, समथिंग लाइक। अब आप ये मत सोचिए कि यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। समथिंग लाइक sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा हुआ है। अब कल मैंने आपको सिखाया कि सबको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो अब आप ऐसा हर जगह नहीं कर सकते। कैसे पहचानेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आपको ऐसी कोई आइडेंटिटी दिखती है जो अपॉन में लिखी हुई है, तो आपने उसका डिनोमिनेटर जरूर देखना है। सबसे पहले आदत पड़ जाएगी आपको, मैं पढ़वा दूंगा आदत आपको। आपको सबसे पहले देखना है कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह का मतलब समथिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी या a माइनस बी। अब देखिए यह है a प्लस बी, समथिंग लाइक a प्लस बी। एक और लिख देता हूं, समथिंग लाइक कोई दूसरी आइडेंटिटी है, उसमें ये लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी a प्लस बी, इट कैन बी a माइनस बी। यहां पर आके आपको रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसके अंदर रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस लगा दूं। अब रैशनलाइजेशन वाला प्रोसेस क्या था, याद करिए। नीचे डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होता था, जैसे √2 प्लस √3 होता था, तो याद करिए आप उसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे? √2 माइनस √3 से। याद करिए, जहां दिक्कत हो हैंड रेस कर दीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे इसकी बाद में, वो जो भी दिक्कत हो अगली क्लास के लिए तैयार रखिएगा, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। नीचे अगर √2 प्लस √3 लिखा होता था तो हम उसको √2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देते, और अगर √2 माइनस √3 लिखा होता था तो हम उसको √2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी है तो ए माइनस बी से कर दीजिए, आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी है तो उसको ए प्लस बी से कर दीजिए, तो भी आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा। अब जिस बच्चे ने 9th में पढ़ाई नहीं करी हो वो क्लास से बाहर जा सकता है। मैंने आपको पहले कह दिया था, आइडेंटिटीज में नई नॉलेज मैं आपको दूंगा, लेकिन पुरानी छोटी छोटी चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो बच्चों, प्रोसेसिंग जो वो वाली थी, वो अब उससे होगा क्या और क्यों कर रहे हैं मैं आपको सब समझाऊंगा। देखिए, और यहां लिख के करने की जरूरत नहीं है, मन में ही कर लीजिएगा। अब आप बताइए, और मन में सोचने में आपको लगेगी 5 सेकेंड। कैसे लगेगी मैं दिखाता हूं आपको। सेक प्लस 10 है, मन में कर लो, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 क्या होगा? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। बोलो सही है या नहीं है? चाहो तो लिख के दिखा दो। सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10
a plus b into a minus b is a square minus b square. So sec plus 10 into sec minus 10 is sec square minus 10 square. सही है या नहीं? और अगर नीचे sec minus 10 है तो sec minus 10 into किससे करोगे? sec plus 10. वो भी वही आएगा a plus b into a minus b. अरे समझ रहे हो ना? a plus b into a minus b क्या होता है? a square minus b square. और a minus b into a plus b क्या होता है? a square minus b square. तो कुछ भी मिले आपके दिमाग में आना चाहिए a square minus b square. तो जो कुछ भी लिखा हो मन में उसके ऊपर स्क्वायर लगा लो, बीच में माइनस लगा लो, समझ में आ गया? इससे ज्यादा कोई नहीं समझ जाएगा. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो अब क्या हुआ? अब अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की जो मैंने रिलेशनशिप्स आपको भेजी हुई है पढ़ी हुई है तो सोचिए कि उसमें कुछ था क्या? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर. जैसे इसको आपने किया सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, ऊपर भी करेंगे. रिलेशन में दोनों तरफ होता है, मर्जी तो है नहीं कि नीचे नीचे कर दिया, ऊपर भी करोगे. कुछ भी लिखा हुआ है, चलो मान लो, चलो वन लिखा हुआ है, ओके. तो लेकिन हमें न्यूमरेटर से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, हम तो डिनोमिनेटर को देखते हैं. तो डिनोमिनेटर में सेक प्लस 10 इंटू सॉरी या प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस. तो मन में कर लीजिए सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10. बताइए नीचे क्या आएगा? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. मैं थीटा कम बोलता हूँ, डोंट माइंड. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए कि क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कुछ होता है? यस सर, वन होता है. जिसको याद होगा कहेगा सर वन. इसमें याद क्या करना है सर? तीन ही तो है टोटल, जो आपने नीचे लिख के दी थी वो तीन ही तो है, कौन सी को 40-50 थोड़ा ना. तो अगर आपको पता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा वन होता है. तो अगर कुछ लग रहा है, इफ देयर इज समथिंग फ्रूटफुल हैपनिंग, तो आप लगा दीजिए. वो आपको इंडिकेशन देता है कि आप सही जा रहे हैं. देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, तरीका कुछ नहीं है, आपको पहचानने में और चीज को करने में एक्सपर्ट बनना होगा. सारे टिप्स एंड टूल्स सब कुछ मैं आपको दे रहा हूं. कुछ हो रहा है तो कर दीजिए. सेक प्लस 10 टू सेक, हाँ हो रहा है सर, सेक स्क्वायर माइनस 10 लगाइए, पक्का आपका आंसर 2 स्टेप के अंदर आ जाएगा. साइन कॉस में नहीं करना है. समझे क्या? और देता हूं आपको एग्जांपल्स, और देता हूं. अब जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, इसकी तरह से मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा अभी मैं. ठीक है, पहले तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं अभी कि मान लो डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो क्या है? मन में करके देख लीजिए, ये हो या ये हो. कोजेक प्लस कॉट होगा तो उसको कोजेक माइनस कॉट से करोगे, कोजेक माइनस कॉट होगा तो उसको कोजेक प्लस कॉट से करोगे. अल्टीमेटली क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. और कोजेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है? हाँ जी होता है सर, वन होता है. लगा दीजिए, इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ लगाइए. और देखिए समथिंग लाइक समथिंग लाइक ये बहुत कॉमन है, वन प्लस साइन थीटा, नीचे आता है वन माइनस साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा. ये बहुत कॉमन है. क्यों है मैं दिखाता हूं आपको. अब मान लीजिए किसी आइडेंटिटी के नीचे लिखा हुआ है वन प्लस साइन थीटा, तो वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा मन में करिए फटाफट. वन प्लस साइन इंटू वन माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर. क्या वन माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है? सोच के देखिए. अरे अभी तो हो रहा था, थोड़ी देर पहले तो मैंने यहाँ लिखा हुआ था ना. और सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो लिख के देख लो ना कि क्या वन माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है. सर ने यार ये बताया हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन. जो बनना है वो उन तीन रिलेशनशिप से ही बनना है. तो आप लिख के देख लो क्या वन माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है? हाँ होता है सर. कॉस स्क्वायर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ करो, गुड इंडिकेशन. वन माइनस साइन इंटू वन प्लस साइन करोगे तो क्या आएगा? फिर से वही वन माइनस साइन स्क्वायर. हाँ भाई वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, गुड इंडिकेशन. चलिए लगाइए रैशनलाइजेशन. वन प्लस कॉस इंटू वन माइनस कॉस क्या होता है? वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर. यस सर साइन स्क्वायर होता है, लगाइए. सेम वही वन माइनस कॉस इंटू वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस स्क्वायर. यस सर साइन स्क्वायर होता है, लगाइए. और देखिए, देखिए जितने मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा ना उससे आधे आधे क्या छोड़ो, 1/10 भी तुम्हारी किताब में नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दूंगा. देखो पूरी आर डी शर्मा, पूरी पीकेकर, कुछ भी उठा के भले ही कर लेना, आपको आने लग जाएगी, एक्सेप्ट सम वेरी वेरी गुड आइडेंटिटीज. देखिए मैं और एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे समथिंग लाइक वन प्लस टेन थीटा
या 1 प्लस सेक थीटा या 1 माइनस टेन थीटा, दोनों लिख रहा हूं एक साथ, 1 प्लस टेन या 1 माइनस टेन, 1 प्लस सेक या 1 माइनस सेक। अब आपके मन में ख्याल आ रहा है करूं कि नहीं करूं, तो सोचो मत, सोचो मत, करके देख लो दिमाग में फटाफट। 1 प्लस टेन या 1 माइनस टेन, कुछ भी हो चाहे, तुम उसको 1 प्लस टेन होगा तो 1 माइनस टेन से, टेन होगा तो 1 प्लस टेन से करोगे, अल्टीमेटली आएगा क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर। एक पूरा और लिख के दिखा दूं दोबारा, 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, कुछ भी कर लो, क्या आएगा, ए स्क्वायर। देखो एक पूरा तरीके से करके दिखा रहा हूं 9th क्लास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर। यही गाना मैं बहुत देर से गा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कैसे करना है, कर लो ना मन में, इन दोनों का स्क्वायर कर लो मन में और बीच में माइनस लगा लो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो अल्टीमेटली आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब बैठे सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा। सोचना तो तुम्हें तब आएगा जब तुम पढ़ लोगे 2-4 दिन तक, वरना आराम से लिखो कौन सी वाली आइडेंटिटी थी। अरे ये भी लिखवाई हुई है ना मैंने, इसमें से चेक करो, इसमें से चेक करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो बनाए मिलके, देखना जरा इसमें से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कुछ है या नहीं है, देखना जरा। आप इसको उधर लेके जाओगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नाम की कोई चीज नहीं होती। आप कुछ भी करके देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, 1 इधर करोगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 को इधर लाओगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। मुझे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये चीज रैशनलाइज करने के लायक नहीं है, समझ गए क्या। 1 प्लस सेक या 1 माइनस सेक क्या आएगा, 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें से देख लो बनता या नहीं बनता, देख लो आराम से, देखना जरा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कुछ बनता या नहीं बनता, देखो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप कर सकते हो, समझे या नहीं समझे। बच्चों मैंने अभी तक तो एक भी आइडेंटिटी नहीं कराई है, लेकिन 10 आइडेंटिटी कराने का इंतजाम आप लोगों के लिए कर दिया है। सो नाउ टुडेज क्लास you can say is dedicated to such questions in which that process which we learned in 9th class may be used to solve these identities। समझ में आ गया। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखिए क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा, और व्हाट एल्स डू यू नीड, आप बताइए मुझे। आप फंडा समझा दिया, पहचानना सिखा दिया, करना सिखा दिया, क्वेश्चंस दिखा देता हूं, फिर आपको आइडेंटिटीज की मैं भेजूंगा। अभी कितनी है देखो इसके अंदर, इस वाली टाइप की एग्जैक्टली मैं आपको भेजूंगा 9 इस टाइप की भेजूंगा। टोटल किताब में क्वेश्चन 9 होंगे, मैं आपको 9 तो इस टाइप की भेजूंगा, और आप कहोगे हाँ सर ये तो हो गई फटाफट, और हमें समझ में भी आ गया, और एग्जाम में आपको ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है कि हम ना करके आए। देखो आप, मैं दिखाता हूँ आपको, पहले थोड़ी सी सिंपल वाली, और इसमें इसमें भी वही कल जैसे 2-3 आइडेंटिटीज थोड़ी सी स्टाइलिश और बड़ी अच्छी सी होती हैं और एग्जाम में बहुत आती है, वो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। पहले नॉर्मल लेवल की देखते हैं। मैंने आइडेंटिटीज ये वैसे ही बनाई है, देखो शुरू शुरू में आपको इजी मिलेंगे, फिर थोड़े से बड़े मैं दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे लेट्स से ये मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है, क्यों देख मैं दिखाता हूँ। देखिएगा अब आप 2 तरीके पढ़ चुके हैं, तो अब मैं आपको जजमेंट सिखाता हूं। एक तो होता है कर दो सर साइन कॉस चेंज कर दो, कर दो, मैंने सिखाया था, लेकिन मैंने आपको यह भी सिखाया कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ दिखे तो रुक जा बेटा, कोसेक माइनस कॉट। तो आपको सोचना जरूर चाहिए कि हाँ सर कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जो कि होता है 1। एम आई राइट? तो इंडिकेशन मिल गया, और अब आज से आगे और सोचने की प्रैक्टिस करो। 1 है, और अब ये देखो कि आखिर आपको इन दोनों को बराबर ही तो करना है। इंडिकेशन दिखा रहा हूं, खाली इंडिकेशन, नीचे 1 ही लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करके मतलब आएगा। चलो छोड़ो, ये तो बहुत आगे की बात हो गई, रेशनलाइजेशन लग रहा है या नहीं लग रहा, करें चलो।
तो कोसेक माइनस कॉट है, तो इसको हम ऊपर किससे करेंगे, देखिए कोसेक, ये तो उतार दिया मैंने, और इसको किससे करूंगा, कोसेक प्लस कॉट। मैं थीटा बीटा नहीं लिखता बच्चों, थोड़ा टाइम बचाने के लिए आप लोग लिख लिया करो, है ना, गंदी आते नहीं कर। कोसेक प्लस कॉट, नीचे मैंने सोच ही लिया था कि 1 आएगा, आगे मैं और देख लेता हूँ। तो ऊपर कोसेक प्लस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट इज कोसेक प्लस कॉट थीटा का होल, और नीचे कोसेक माइनस कॉट इंटू कोसेक प्लस कॉट, तरीके से इज्जत से लिख देना कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, जो भी होता है 1। और देखिए 2 स्टेप, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ये आपका LHS और RHS मैच कर गया। कहां जरूरत है भाई साइन कॉस के अंदर चेंज करने की, तुरंत मैच कर जाएगा। तो बच्चों ये था पहला एग्जाम्पल, और देखते हैं, चलो ठीक है। और मैं कोई क्वेश्चन रटा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको इंडिकेशन में दिखा रहा हूं कि ऐसे पहचानना है, ऐसे करना है, आप देखिए वो फ्रूटफुल है या नहीं, वो आप डिसाइड करिए। सो ये था उसका एक इजी क्वेश्चन, और देखिए, और अब मैं कुछ ऐड करता जाऊंगा। अब सुनिए, कल जो तरीका समझा था ना कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, उसको भूलना नहीं है। वो तरीका ऐसा है कि क्वेश्चन की शुरू में लगा दो, कल जैसे सिखा रहा था मैं। और अब बच्चों टाइमिंग क्या है कि ये थोड़ा सा, एक मिनट, तो बच्चों व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट कि जो आपका कल का जो तरीका था, अब उसको 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 और क्या करना है सुनिए। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन में, जो मैं अब तरीके सिखा रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, कल एक और सिखाऊंगा, अगर इनमें आप कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाए, तो याद रखिएगा कि सब चीजों को साइन कॉस में चेंज करना, ये आखिरी हथियार होता है हमारे पास में। सुन लीजिए ध्यान से, पूरी रणनीति है, समझ रहे हैं क्या आप? अगर आप 1 क्लास 2 क्लास देख रहे हैं ना, तो आपको समझ पूरी रणनीति होनी चाहिए दिमाग के अंदर। शुरुआत कैसे करनी है, अंत कैसे करना है। शुरुआत कैसे करनी है आपको मैंने पहचाना सिखा दिया, रैशनलाइज कर लो। अब हो गया ये बराबर, ये तो हो गया। कल को ना हो, या आप दुनिया की कोई भी आइडेंटिटी कर रहे हो, वो कल को आपसे बराबर ना हो, तो आखिरी जो रणनीति होती है वो ये होती है कि चलो सबको साइन कॉस में चेंज करो। समझ गए क्या? ये हमेशा ध्यान रखना। सो लेट मी राइट सम अदर क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। जैसे आप ही की किताब में कुछ इस तरह के सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 1-2 है, और मैं प्रैक्टिस के लिए आपको 6-7 भेजूंगा, बस इतना ही फर्क है। 1-2 से क्या पढ़ाई होती है बेटा? बच्चों को लगता है कि 9-10 आइडेंटिटी किताब की पढ़ ली, तो बेसिकली पढ़ी नहीं होती है, वो रटी होती है। क्योंकि आइडेंटिटी तो बहुत सारी होती है, मतलब कुछ भी आ सकती है, तो आपको आइडेंटिटी 9-10 पढ़ने से तो कुछ आएगा नहीं। जैसे अब आप ये देखो, चलो देखा साहब, पहले देखना है, हमेशा देखने का है। ये नीचे सर ने कहा था कि अपॉन में कुछ लिखा होगा, समथिंग इन प्लस और माइनस, तो यार मेरे को मन में करके देखना चाहिए इसको, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस को मन में करा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, जो कि फॉर्मूला बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो कि होता है साइन स्क्वायर, जो कि होता है साइन स्क्वायर। तो करें, मिल गया, करते हैं, चलिए यहीं पर कर दूं थोड़ा समय बचाने के लिए, इसको इधर खिसका देता हूं। 1 माइनस कॉस है तो आपको पता है ऊपर भी, या पूरा लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। इन रूट, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है ही, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं। तो नीचे 1 माइनस कॉस है, तो किससे रैशनलाइज करूंगा? 1 प्लस कॉस से, और नीचे 1 प्लस कॉस से, पूरा रूट के अंदर ही होगा काम। समझ गए क्या? करके देखते हैं। अब आप कहेंगे सर आप इसका क्या करेंगे? बच्चों देखो, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें डेवलप हो जाएंगी, आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा इसको करना है कि इसको करना है कि दोनों को करना है। अब आप एक बात बताइए कॉमन सेंस की सोच के, कि जब आप इसको सॉल्व भी करेंगे, तो जब इधर साइन कॉस आ रहा है तो भाई इधर भी आएगा ही आएगा। जो मैंने जो आपको भी समझाया था कि जब आपका आंसर मैच ना करे,
तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, बात खत्म हो गई। मैंने तो आपको हर हथियार दे दिया, ठीक है। प्रद्युमन आपकी क्लास में अभी एंट्री हुई है, तो आप देख लो, आप ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप आराम से रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आधी क्लास हो चुकी है और आप बैठ के देखना चाहते हो, इट्स योर चॉइस, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, ठीक है ना। तो इसको अपन करते हैं रेस्टलेस। ऐसा मैंने इसलिए कहा है प्रद्युमन या जो भी बाद में आए, क्योंकि इसका जो क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं शुरू के आधे घंटे में समझा चुका हूं। तो देखिए रेस्टलाइज करें तो अगेन रूट, दो स्टेप के क्वेश्चन हैं। ऊपर 1 प्लस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस इज 1 माइनस कॉस का, नीचे 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप खुद देख रहे हैं कि जितनी बार आप देखते जा रहे हैं आपके दिमाग में फिट होता जा रहा है, और क्या होती है पढ़ाई, और क्या होता है रिवीजन। 10 बार मैंने बोल दिया तो ही दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आइडेंटिटीज में ऐसा नहीं होता कि आप करते जाओ करते जाओ, अरे प्रूफ करना है आपको, ये थोड़ा ना है कि सॉल्व करना है। अब बच्चे क्या करें, सर मैंने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अबे क्यों खोल दिया, कर क्या रहा है? आपका आइडेंटिटी का जो सॉल्व आप कर रहे हैं उसका परम उद्देश्य क्या है? उसका परम उद्देश्य ये है कि आपको इसको और इसको बराबर करना है। बच्चे क्या करते हैं, पकड़ लिया इसको, अब करे जा रहे करे जा रहे करे, सर आ नहीं रहा। भाई रुक जा, कम से कम ये तो देख कि ये सॉल्व होने के बाद में ये आना चाहिए या दोनों सेम आने चाहिए, तो कुछ तो बैलेंस बना के रखो। व्हाट आई मीन टू से इज दैट नाउ, इधर देखिए, खोल दिया साहब इसको लेके, भाई कहां से आएगा आंसर? थोड़ा सा देखो भी तो सही कि आखिर किसको बराबर कर रहे हो। इसको सॉल्व करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, साइंस कॉस साइन कॉस साइन कॉस फंसे रहेंगे, कहां से आ जाएगा ये? देख लो। तो कोजेक प्लस कॉट को भी साइन कॉस की भाषा में चेंज कर लो। मैंने जो कल तुम्हें समझाया था वो कोई, मैंने तुम्हें कोई ऐसा ज्ञान थोड़ा ना दिया था जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अरे जब चीजों को बराबर करना है, अब इसको और इसको बराबर करना है, तो बराबर तो तब होंगे ना यार, जब अब इधर साइन कॉस और इधर कोजेक कॉट कैसे बराबर होंगे? जब तक आप उनको एक भाषा में नहीं लाओगे। तो इसको भी सॉल्व कर लो। व्हाट इज कोजेक? 1 अपॉन साइन। अब यहां पर जो बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा वो कहेगा सर ये तो आप कल तो कहते साइन कॉस कर दो, आज कहते रेशलाइज करो, अब एक ही क्वेश्चन में कह रहे हो इसको रेशलाइज कर दो इसको साइन कॉस कर दो। तो मैंने आपको बताया, तो पूरी रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। और आपको नहीं बनानी, मेरे को अगर पढ़ाना हो ना, आपके मेरे को जबरदस्ती आपको पढ़ा के टिका के सॉल्व कर करके भेजना, मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे को आपको अगर खाली सॉल्यूशन दिखाने हो, कराना नहीं सिखाना हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा, करके दिखाऊं आपको। चलिए कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। रूट है, बेसिक मैथ्स तो आती है ही आपको, और मैं पूरे साल सिखाता रहा हूं आपको, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो रूट जो है वो दोनों स्क्वायर्स हट सकते हैं। क्यों हट सकते हैं? क्योंकि बीच में डिवीजन है। साल के शुरू से समझा रहा हूं, मल्टीप्लाई या डिवाइड के अंदर आप पावर या स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट भी पावर होती है, पावर एक्सपोनेंट स्क्वायर रूट का दोनों का कर सकते हैं। इन दोनों का कर लीजिए, 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस। साइन स्क्वायर का हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? साइन। बच्चे तो खुश हैं, सर बता रहे हैं हाँ हाँ सर ये तो सही है, बेसिक मैथ्स है। अच्छा बच्चों ठीक है, मैं दोनों के नीचे साइन अलग अलग कर रहा हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। बेटा 1 अपॉन साइन क्या होता है? कोजेक होता है ना? हाँ हाँ सर होता तो है कोजेक। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा? कॉट। देख बेटा हो गया बराबर, चल अगला सवाल करते हैं। अब बच्चा क्या करेगा? गलत तो कुछ किया नहीं है सर ने, बेचारा हाँ करेगा, लेकिन उसको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि ये कार्यक्रम मैं खुद कैसे करूंगा। इतनी अकल होती अगर, तो बात ही कुछ और होती। ये समझने की अकल होती कि ये काम मैं कैसे खुद करूंगा, बच्चे को कैसे समझ में आएगा? वो हमेशा ये सोचेगा कि यार ये आइडेंटिटी मुश्किल होती है, मेरे से होती नहीं है, नहीं होती तो नहीं होती। अभी तो एक क्वेश्चन ऐसे ढेर भरे पड़े हैं, और ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये तो इस लेवल का सिंपलेस्ट क्वेश्चन। तो इसीलिए जो ये जो 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 बहस चल रही है, या जो बहस चलेगी अभी 2-3 दिन तक, वो जद्दोजहद जो है वो इसी चीज की है कि आप खुद करना कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए मुझे हर आइडेंटिटी के ऊपर इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, तो इससे मेरी गारंटी है 70-80% तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। सर अब आ गया अपनी समझ में, अब कोई टेंशन नहीं है, वो मैं समझाने की कोशिश करूँ।
एंडलेसली आप सॉल्व मत करते रहिए, क्योंकि आप में से 2 जने ऐसे हैं जो ये भी समझ जाएंगे, बाकी का क्या होगा। अंधाधुंध मत करिए, नजर रखिए दोनों तरफ, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब ये अगर आपको पता लगे तो आप कहोगे यार सर इसको भी कर लेते हैं, अरे नहीं होगा तो वापस काट देंगे। आइडेंटिटीज में तो बहुत होता है हिट एंड ट्रायल, मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम हो हिट एंड ट्रायल। साइन कॉस में चेंज करने की आदत पड़ गई तो पड़ गई, हो जाए प्लस वन अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। और नजरें हमेशा ऐसे घूमनी चाहिए एक साथ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। एक तरफ चिपक गए तो आंसर कभी नहीं आएगा, दोनों तरफ नजरें रहनी चाहिए। हो गया क्या बराबर, हो गया क्या, कितना बाकी है, कितना बराबर हो गया। देखो मैं बताऊं कैसे चेक करता हूं, मैं तो बहुत कम में भी खुश रहता हूं। इसमें साइन कॉस है, इसमें भी साइन कॉस आ गया, आई एम वेरी हैप्पी, कम से कम साइन कॉस तो आया, कुछ तो दिखने लगा। फिर मैं और देखता हूँ आगे कि यार मैं फ्यूचर, आइडेंटिटी सोच के होती है फ्यूचर, कि यार इसका एलसीएम ले लूंगा तो यार साइन आ जाएगा। तो मैं देखो सोचना सिखा रहा हूँ, करना नहीं सिखा रहा, सोचो कि यार ये अगला स्टेप, इसका यार ये करूंगा तो साइन कॉस आ जाएगा, हाँ यार कुछ तो होगा। इसका यार अगर एलसीएम ले लूं, एक स्टेप आगे चलता है दिमाग, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो साइन आएगा। इधर क्या है यार, हाँ यार यार नीचे साइन स्क्वायर है, लेकिन साइन स्क्वायर रूट तो नीचे साइन ही होता है। बताओ सारी सारी चीजें मिल रही है नहीं मिल रही है, दिमाग के अंदर मिल रही है ना, ढूंढोगे तो मिलेगी। साइन का एलसीएम, हाँ साइन आ जाएगा। इधर नीचे बुद्धि चलेगी कि हाँ यार ये तो, इसका अगर रूट हटा दूं तो यहाँ भी तो साइन ही है नीचे, और इसका अगर एलसीएम ले लूं तो यहाँ भी तो साइन ही है, यहाँ भी साइन वहां भी साइन, दिस इज अ गुड साइन, चलो ऐसा ही करते हैं, साइन वन प्लस कॉस। बुद्धि चली कि नहीं यार इसको खोलना नहीं है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को, क्यों नहीं खोलना, अरे यार दिख रहा है ना तेरे को बराबरी कर रहा है यार, तो मजदूरी कर रहा है, करता जाएगा क्या। ये दिख रहा है ना वन प्लस कॉस आ गया, भाई कहाँ जा रहा है, रुक जा। अब जो बच्चा ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के बैठा है, समझ गया उसका आंसर क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसने आंसर निकाला नहीं है, खराब और कर दिया। वन प्लस कॉस स्क्वायर का रूट हो गई मैचिंग, देखिए आप देखिए। तो ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, या आपको एक दो स्टेप चलना पड़ेगा कि यार ये क्या होगा, करूं कि नहीं करूं, और प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, तो मैं आपको पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन था। और देखिए देखिए इसी का एक, इसी क्वेश्चन का एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम आपकी बुक के अंदर ही है, वो दिखाता हूँ। समथिंग लाइक, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी वैरायटी बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए चलिए मैं पिछला क्वेश्चन देखा था ना आपने, तो इस क्वेश्चन के बारे में विचार आपके दिमाग में बनने लग गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन था 1-2 मिनट का और मैंने आपको 20 मिनट तक पचाया उस क्वेश्चन के अंदर। आपको समझ गया, हाँ सर समझ में आ रही है गणित, अब मेरे को समझ में आ रहा है क्या करने का है। देखा आपने, मैंने क्या कहा, सोचने का है पहले। देखा, ये नहीं अंधाधुंध काम चालू, पहले सोचिए। अंधाधुंध करना हो तो सर एम एस बी का स्क्वायर खोल दो। भाई 9th में जब पढ़ाए थे जब तो तू नहीं खोलता था, अब बड़ा जल्दी जल्दी कर रहा है, तसल्ली रखना। वन माइनस साइन, हाँ इसमें कुछ हो तो सकता नहीं है, वन प्लस साइन सर ने बताया था नीचे समथिंग समथिंग प्लस माइनस हो, तो एक बार राइसलाइज कर ले। तो वन प्लस साइन इंटू वन माइनस साइन इज वन माइनस साइन स्क्वायर। वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, राइट। कॉस स्क्वायर आ जाएगा यार, आ जाएगा, समझ गए, आ जाएगा, ठीक है। कर लो या सोचो, सोचो यार इसका क्या करूं, इधर सोच लिया कि यार नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या करूं यार। यार ये सेक क्या होता है, वन अपॉन कॉस। देखो बुद्धि बुद्धि चल रही है मेरी, समझ गए, मैं मेरी थिंकिंग समझा रहा हूं। सेक ये होता है यार वन अपॉन कॉस, ये होता है साइन अपॉन कॉस, दोनों के नीचे कॉस है, तो एलसीएम में कॉस आ रहा है यार, इधर भी आ रहा है यार, हो गया ना। समझे या नहीं समझे, सोचना, सोच लिया तो 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, आप भटकोगे नहीं। इसको वन प्लस साइन को इंटू वन माइनस साइन ऊपर, वन माइनस साइन नीचे, ऊपर वन माइनस साइन इंटू वन माइनस साइन इज वन माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे वन प्लस साइन इंटू वन माइनस साइन इज वन माइनस साइन स्क्वायर जो कि होता है कॉस स्क्वायर।
अब अंधाधुंध कर रहे हैं, खोल दो इसको। अरे रुक जाओ ना यार। 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। मैं जितनी तरह समझा रहा हूँ मेरी राइटिंग और खराब होती जा रही है, आपको समझ में आ ही रहा है आराम से। कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस, ऊपर 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। ये अब यहां आने के बाद में भी बच्चों को समझ में नहीं आता कि आंसर आ चुका है। देखो हद देखो आप कि आंसर आने के बाद में समझ में नहीं आ रहा कि आ चुका है। सर इसको खोल देते हैं, थप्पड़ मारे तेरे गाल खोल देते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर दिख रहा है क्योंकि बचपन में एक्सपोनेंट्स नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, जबकि सर बेचारे 9th में भी समझा रहे हैं, 10th में भी समझा रहे हैं। डिवाइड है, डिवाइड के ऊपर स्क्वायर है, आप दोनों पे लगा सकते हो। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, जो कि ये लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हेंस प्रूफ। और बुद्धि हो तो यहाँ पर भी बीच में डिवाइड है, आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को इकट्ठा लगा के ऊपर लगा सकते हो। वो भी बराबर हो गया या नहीं हो गया। कितने स्टेप लगे देखिए। आ गया समझ में? कोई डाउट हो तो बोलिए जरा। बोलो मुकुल। सर इसमें सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के तब भी आंसर आ रहा है। आप अब ठीक है, चलो मुकुल 1 मिनट अपनी बंद कर दो। देखो सुनो, जो बात मुकुल ने बोली वो बात बिल्कुल सही है। मैं जो आपको इतनी देर से समझा रहा हूं, आंसर तो आएगा। मुकुल जो तुमने पूछा, आंसर तो आपका आएगा, लेकिन मुद्दा यह है कि कब आएगा। अगर आपने इसको खोला तो आपने इसको खोल के लास्ट में साइन कॉस में कर दिया होगा, कर ही दिया होगा, तो मैच तो करेगा ना, मैच तो करेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि कितने स्टेप बाद या कितनी देर बाद, पहली चीज। दूसरी चीज, आइडेंटिटी को खेल मत बनाइए। कारण, मुकुल तू सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। ये वाला आ गया तेरा, ये वाला तो आ गया तेरा, तेरे को बहुत गहरी बात समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये वाला आ गया तेरा। तेरे को कई आइडेंटिटीज में ऐसी दिखा सकता हूं या दिखाऊंगा कि जिसके अंदर सही करने के बावजूद भी लास्ट में जाके आंसर मैच नहीं करता। समझने की कोशिश करना। इसीलिए मेहनत किस चीज की है कि अपन उस रास्ते निकले ही ना जहां पर जाके पॉसिबिलिटी हो कि मेरा आंसर पता नहीं गड़बड़ हो जाएगा, मैच नहीं करेगा। उस रास्ते पे नहीं जाना। तो पढ़ने के लिए, दिमाग की मालिश के लिए अच्छी बात है कि आपने इसका दूसरा काम भी कर दिया, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं इट इज ऑफ 1 स्टेप एंड 2 स्टेप्स। सो आप वो करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो फॉलो आपको प्राइमरीली कोशिश उसी को करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए इसी बात पे मुझे ध्यान आ गया। इसी टाइप के अंदर, इसी टाइप के अंदर, हर टाइप में मैंने आपको बताया मेरी जो टाइप है उसमें अब ये तो रेगुलर क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मतलब दिमाग खा जाते हैं, इसीलिए एग्जामिनर के फेवरेट भी होते हैं। किताब में नहीं है मगर एग्जाम में बहुत आते हैं। आपको आर.डी. शर्मा, पी.के. गर्ग सैंपल पेपर में भरे पड़े मिलेंगे, लेकिन किताब में आपको नहीं मिलेंगे। वैसा सेम क्वेश्चन मैंने आपके इसमें लिखे हुए हैं, आज ही आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। मैं आज आपको समझाता हूँ, ठीक है। नाउ जैसे कल का जो लास्ट क्वेश्चन था बढ़िया क्वालिटी का, वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बार ये आया हुआ है, देखिए किताब में इसका नामो निशान नहीं है। और इसको देख के सोचिएगा कि जो बच्चा कम पढ़ रहा है या टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है वो कब बेचारे का क्या हाल होगा उसका। ठीक है, अब मैं आपको रट्टा तो लगवा नहीं रहा, मैं तो आपके ऊपर थोप तो रहा नहीं होगी क्या करना है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कैसे सोचना है और कैसे करना है। अब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया कि सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस कर सकते हैं, इसको कर दिया, इसको कर दिया, कर दिया। लेकिन मुझे तो सर ने बताया था कि देख साइन कॉस तो हथियार है ही, लेकिन पहले ये देख ले कि कुछ जो मैंने बताया वो इसमें है या नहीं है। अपॉन अपॉन में कुछ हो सकता है, सर दिख तो रहा है, सर सेक माइनस टेन दिख तो रहा है।
तो कर ले मन में एक बार फटाफट सेक माइनस 10 है तो मन में कर ले क्या होगा, सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सबको पता है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, मतलब लग रही है आइडेंटिटी, लग रही है, सिंपल हो रहा है। सेक प्लस 10, सेक प्लस 10 इंटू ये सेक माइनस 10 है तो ये सेक प्लस 10 होगा, और वो सेक प्लस 10 है तो सेक माइनस 10 होगा, दोनों से क्या आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो मुझे बड़ा अच्छा एक एक आइडिया मिल रहा है कि यार इसको ऐसे ही करना चाहिए, तो करें, करना ही चाहिए, ठीक है। तो इंटू यहीं पर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है, इंटू सेक माइनस 10 तो किससे होगा, ऊपर सेक प्लस 10 से, नीचे सेक माइनस 10, ऊपर सेक प्लस 10 और नीचे भी सेक प्लस 10, और ये वाला सेक प्लस 10 ऊपर सेक माइनस 10 से और नीचे भी सेक माइनस 10 से, ठीक है बच्चों, यही सिखाया मैंने आपको, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है सॉल्व करके। सेक प्लस 10 इंटू 1 इज सेक प्लस 10, नीचे सेक माइनस 10 इंटू सेक प्लस 10 इज सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विच इज 1 माइनस 1 upon cos is equals to 1 upon cos minus sec minus 10 into 1 is sec minus 10, ठीक है, और नीचे फिर वही sec plus 10 into sec minus 10 sec square minus 10 square which is 1। ये आ गया आपका पहला स्टेप। मैं आपको फिर से सोचने की प्रैक्टिस करा रहा हूं, सोचा आपने कि क्या हो रहा है। एक बच्चा कहेगा एलसीएम ले लो, दूसरा बच्चा कहेगा ये कर लो, कुछ कर लो, इधर इधर उधर तो कर नहीं सकते, आपको पता है, लेकिन आपको दिख रहा है कुछ कुछ तो दिख रहा है, 1 upon cos कुछ कुछ तो दिख रहा है सिमिलैरिटी। तो आपको सर ने जो चीजें सिखाई है उसी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, अपनी मर्जी के मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ। देखो मैंने सोचा यहाँ पर कि क्या किया जाए, तो मैंने जो आपको चीजें समझाई हैं अभी तक वो दो ही चीजें समझाई हैं, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, और आज मैंने आपको ये भी समझाया था कि देखो जब तुम्हें लगे, अब रेसिडेंट का स्टेप तो लग गया, अब तुम्हें लगे कि यार अब मतलब हो गया है, अब मेरे पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, कोई नया हथियार नहीं, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, बराबर हो जाएंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप उनको फॉलो करेंगे, आपने किया, आपने कहा ठीक है यार ये लग तो रही है सेम साइन कॉस में चेंज कर देता है, ठीक है। सेक थीटा इज 1 अपॉन 1 आपको पता है कुछ नहीं, हटा दो आराम से, ठीक है। तो सेक इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। दिख जाएगा आपको कि दोनों कट रहे हैं, कई बच्चों को नहीं दिखता लेकिन उसके लिए आंखें भी चाहिए, दोनों कट रहे हैं, साफ दिख रहा है, 1 अपॉन कॉस माइनस नीचे से 1 हटा दूं, यहां पर मैथ्स का एक ब्लंडर पढ़ने वाला बच्चा भी करेगा, यहां पर भी नीचे 1 था, यहां पर मुझे उसको हटाने में कोई दर्द नहीं हुआ क्योंकि 3 अपॉन 1 को 3 लिखने में कौन मना करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर सेम वही चीज है, मगर यहां पर नीचे 1 हटाया अगर मैंने, अब ये गलत हो गया, कोई पूछे क्यों, तो देखिए यहां पर जो अपॉन था उसके बाहर माइनस लगा हुआ था, इस बात पर भी मैं कई बार पहले रोशनी डाल चुका हूं, तो इसके बाहर माइनस लगा हुआ था, आपने अगर अपॉन हटाया तो ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि अपॉन लगा हुआ था तो माइनस पूरे न्यूमरेटर का था, अब आपने नीचे से अपॉन 1 ऐसे प्यार से हटा दिया तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि ये माइनस अब किसका रहा, सेक का, ये गलत बात है। अब इतनी बारीक बात का ध्यान कौन रखे, रखना पड़ेगा। तो आप जब नीचे से 1 हटाएंगे तब एक तरह से यहां पर ब्रैकेट रह जाएगा, नहीं तो आप प्लीज साइन जो है उसको चेंज कर दीजिए। आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हो तो मुझसे बोलिए। चलिए कोई नहीं, पानी लाना भूल गया। हाँ तो समझ में आ गया क्या आप लोगों के, पहले माइनस था ना बच्चों, तो वैसे थोड़ा ना होता है, तो अपॉन 1 हटाओ तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपने साइन कॉस में चेंज करना ही करना है, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर आप देख सकते हैं तो इधर से अगर आप हटा दें 1 अपॉन कॉस तो ये कट गए, और ये साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और आपके सामने आपका आंसर, स्टेप्स काउंट कर लीजिए आपके सामने। अब मैंने कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं करा है, देखिए अब ये ऐसे ही सॉल्व होता है, देखिए हद मार के दो दो स्टेप दोनों तरफ लगाए, आराम से सॉल्व हो गया। फंडे भी लगाए जो मैं कल से समझा रहा हूं, पहले पहचान लो कि क्या करना है,
फिर अपने स्टेप लगा लो, बोलो बराबर आ गया तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं आया तो साइन कॉस में चेंज कर लो। अब यहां पर जैसे अभी कुछ देर पहले मुकुल ने कहा, मैं उस पर भी आता हूं, वी कैन गो थ्रू मल्टीपल स्टेप्स इन मल्टीपल वेज। जैसे जैसे समझिए, अब क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है, आंसर पूरा है ही। कल से मैंने आपको बोल रखा है कि मैं किसी की अलग से फोटो वोटो नहीं खींच रहा हूँ, आपके सामने रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो अभी हाल फिलहाल आइडेंटिटीज में, ठीक है। थोड़ा समय बचा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें मैं मल्टीपल चीजें दिखाता हूँ, कोई आंसर फिक्स तो है नहीं, इसीलिए मैं ऐसा करना अभी पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे रटे नहीं, दिमाग चले। अब देखिए, अब आपकी पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री, तो अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है तो आप बुद्धि दूसरी तरह से भी चला सकते हैं। आप कहेंगे सर क्या, सर को रट्टा थोड़ा है, 1/cos क्या होता है, सेक। अब कोई कहेगा सर क्यों, अरे होता है ना यार 1/cos सेक, कि सर आपने तो सिखाया है साइन कॉस में चेंज करो, अब उल्टा कर रहे हो। उल्टा क्या कर रहे हो यार, मेरा परम उद्देश्य है इनको बराबर करना। मुझे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे को, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से, मतलब मन से दिल से पढ़ने वाले बच्चे को पता है कि ये फोटो दूसरी है, पिक्चर जो है ये पिक्चर दूसरी है, ये सेक थीटा है, ये 1/cos थीटा है, पिक्चर डिफरेंट है, आंखों को दो चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ने को जो बच्चा है उसको पता है कि सेक थीटा तो 1/cos थीटा ही होता है, उसके लिए दोनों चीजें बराबर है। नहीं पढ़ने वाले के लिए ये सेक थीटा, ये 1/cos थीटा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पढ़ने वाले को पता है, जो मैंने बाद में दिखाया था कि 1/cos कट रहा है, वो पढ़ने वाले को तो यहीं पर दिख जाएगा कि सर ये रहा सेक थीटा और ये रहा सेक थीटा। दूसरा बच्चा कहेगा क्यों, कैसे, क्या, बस वही फर्क है। सेक थीटा कट गया, क्या बचा, टेन थीटा। इसको 1/cos थीटा सेक थीटा बचा टेन थीटा, आ गया आंसर। अरे बराबरी तो करना है, बोलो सही है नहीं, समझने की कोशिश करो। ये जैसे अभी जो मुकुल ने बोला, ये उस बात का जवाब है कि आप कर सकते हो। और देखो ना, आप आपको कितने तरीके चाहिए। फिर से वहीं आ गए, लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि पहला स्टेप जो है वो कितना मेजर है। शुरुआत बहुत अच्छी है ना, हमारी शुरुआत हमारी परफेक्ट है, हमने क्वेश्चन को शुरू से होती नब्ज को पकड़ लिया। अब उसके बाद में हमारे ऐश हो रखी है, हम जो कर रहे हैं हमारा आंसर आ रहा है। देखो देखो, अब क्या चाहते हो वो आप घर पे करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए। आप एलसीएम लेके देख लेना तो भी आपका आंसर आएगा। बस फर्क क्या है, वही जो मैं भी थोड़ी देर पहले मुझे समझा रहा था। फर्क यही है कि अभी जो मैंने किया उनका आंसर एक स्टेप में आ गया। आप एलसीएम ले लो बिना देखे समझे, तो आपको दोनों में 4-4 स्टेप और लगाने पड़ेंगे, फिर आ जाएगा आपका आंसर। एलसीएम ले लेना। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं 1/cos sin/cos, फिर दिखता नहीं, तो एलसीएम ले लेते हैं, cos फिर 1 प्लस sin -1, 1 कट गया, अंत पंथ घूम के फिर से क्या आ गया 1। तो जितनी जल्दी आप पकड़ लेंगे वो आपका आंसर उतनी जल्दी आ जाएगा। से आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि रटे ना, समझ में आए। और अब आखिरी बात, एक और बहुत ही शानदार बात। जिस चीज पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर दिया था, वो मुद्दा मैं उठा था, बाद में भी उठा था, बट मुकुल ने एक सवाल पूछ के वो मुद्दा पहले ही उठवा दिया, तो वो अब आप करके देखना। मुकुल अब मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना बेटा। देख मैंने कहा था ना कि आंसर तो आएगा, बट कई बार ऐसा होता है कि आता नहीं, कई बार सही जाते हैं फिर भी नहीं आता। तो एक काम करना चाहे तो माने तेरा, या जिसका भी मन हो करने का, एक काम करना, जैसे इसके अंदर मैंने बताया रेशलाइज कर ले, मत करना, साइन कॉस में चेंज करना, गलत तो कुछ है नहीं, और फिर दोनों को बराबर करने की कोशिश करना। समझ गया ना मेरी बात? मुकुल सुन रहा है ना, आर यू देयर? यस सर। है ना, समझ गया? वो जो पहले वाली बात थी ना, उससे तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारे दिमाग में क्या चीज डालने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो है, ये एक बार साइन कॉस में चेंज करना, क्योंकि आमतौर पर जो तू कह रहा था वो होगा कि ऐसे नहीं मैंने वैसे किया तो बराबर हो गया, वो मैं तुझे कई बार तुम्हें सबको करके दिखा दिया कि वो तो हो तो जाता ही है कैसे ना कैसे करके। अब इसके अंदर साइन कॉस में चेंज करना,
हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/cos, ये हो जाएगा sin/cos, एलसीएम लेके उल्टा कर देना, बेसिक मैथ्स है, इसके अंदर भी वही कर देना, फिर उसको सॉल्व करना, फिर उसको बराबर करने की कोशिश करना, फिर क्या हुआ वो मुझे बताना। लर्न इट योरसेल्फ। तो जो एक्सपीरियंस होगा वो मेरे साथ शेयर करना, फिर उसके अंदर से कुछ और चीजें निकाल के तुझे समझाऊंगा, तुझे या जो भी ट्राई करना चाहे, ठीक है? मुझे बताना क्या हुआ, कैसे हुआ, आंसर आया, कैसे आया, नहीं आया, जो भी, ठीक है? ओनली इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू ट्राई। तो बच्चों मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है? अभी क्या टाइम लिमिट नहीं होती तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता, तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर इतना भी कर लोगे तो मैं आपको पक्का है कि कुछ टाइम के अंदर नॉन स्टॉप 2 दिन क्लास और लेके मैं आपको आइडेंटिटीज पूरी पूरी सिखा दूंगा। लेकिन अभी जब तक मैं कह रहा हूं तब तक एक बार मेरे हिसाब से चलो, मैं आपको एक बार 1 मिनट और लूंगा आपका। मैंने आपको एक टाइप कल सिखाई, कुछ सिखाया उसके अंदर, एक आज सिखाई, उसमें कुछ सिखाया, कल कुछ और सिखाऊंगा, उसमें कुछ सिखाऊंगा, खत्म हो जाएगी। फिर मैं उनका पूरा बंडल बना के आपको कुछ और सिखाऊंगा। समझिए आप मेरी बात को। फिर मैं आपको बैकग्राउंड में जाके समझाऊंगा कि जो जो चीजें मैंने सिखाया उनको फिर आपस में मिक्स और मैच कैसे करते हैं, तब आपका काम पूरा होगा। समझ गए क्या मेरी बात? ये वो पढ़ाई नहीं है कि पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। ये 4 दिन की मल्टीपल स्टडी है, जिसमें पहली स्टडी, अब कल की स्टडी आज काम आ गई ना साइन कॉस में चेंज करने वाली, तो वो मैं आपको सब चीजें मिक्स करके बताऊंगा। फिर लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, अब आप उसको साइन कॉस से कैसे करोगे, ये कैसे पहचानना, या रेस्टलेशन जैसे मैंने आज बता दिया, या तो तीसरा तरीका मैं भी बताने वाला हूँ। और पहले पहले जज करोगे तुम क्वेश्चन को देखते ही। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ 10 सेकंड देख पहले, फिर आप जज करोगे कि यार अच्छा ऐसे करना है, ये सब इकट्ठा काम होगा 3-4 दिन के अंदर। तो अभी आज के लिए हाल फिलहाल काफी है, और अगली क्लास का अगेन आई एम सो सॉरी, मैं अभी 2-4 दिन कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि मैं कब लूंगा लूंगा नहीं लूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट कि आपका नुकसान ना हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।